प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम वास्तुशास्त्र तथा मकान के संबंध में हम चारों दिशाओं का वर्णन कर रहे थे कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो आज हमारा जो विषय है वो वायव्य कोण से ईशान कोण के मध्य यानी उत्तर दिशा का है। तीनों दिशाओं में मैंने आपको पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, अब ये चौथा वीडियो है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे मान के चलिए भाई, वायव्य कोण में और नैसृत कोण के बीच में जो हमने बताया था अनाज का भंडारण बिल्कुल वायव्य कोण में होता है। फिर आप उससे चलिए ईशान कोण की तरफ, तो वहाँ जो है आपका रति ग्रह, पति पत्नी सोने का कक्ष होता है वहाँ पर, या नव वधू का कक्ष होता है वहाँ पर। उससे फिर आगे हम चलेंगे ईशान कोण की तरफ, तो वहाँ जो है फिर जो स्थान होता है वो धनागार वाला कहता है। जैसे हमें कोई धन वगैरह इकट्ठा करना है, या कोई जैसे करेंसी है, सोना चांदी है इत्यादि का हम धनागार वहाँ कर सकते हैं। तो अब ये तीसरा हो गया वायव्य कोण से यानी धान्यगार यानी अन्न भंडारण, फिर रति ग्रह और धनागार, और उसके बाद में फिर आता है औषधि ग्रह। जैसे घर में या मकान में हम हर एक तरह की सिर दर्द की, जुखाम की, खांसी की सामान्य हम दवाई रखते हैं, या कोई बाम वगैरह रखते हैं, या कोई चोट का तेल रखते हैं। तो वो स्थान आपका जो ईशान कोण है और उससे वायव्य कोण की तरफ दूसरे नंबर का जो कमरा होता है वो जो है औषधि ग्रह होता है। और फिर ठीक ईशान कोण में यानी देवग्रह, ईशान कोण, महादेव आदि जितने भी होते हैं वो सब होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, मैंने जो आपके लिए चारों दिशाओं में जो मकान बनाने की जो प्रक्रिया, यहाँ पर जो चीज़ उचित है वो बताई है और शास्त्र के अनुसार बताई है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये नारद संहिता के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष में अपनी तरफ से कोई 100% लाग लगेट कर सकता है। जो इसमें सूत्र दे रखे हैं ज्योतिष में पहले ऋषि मुनियों के, उन्हीं के आधार पर कोई कितना समझता है, कोई कितना समझता है, बस उसी के आधार पर हमें बताना पड़ता है। अब जैसे मान के चलिए भाई, संविधान लिखा हुआ है, जिन पुरुषों ने लिखा हुआ है या जो संसद में बल दे जाते हैं वो एक पुस्तक के रूप में आ जाते हैं। हम उनमें से कितना समझते हैं, कितना हम निकाल के देते हैं जज के सामने, या जज जो फैसला करते हैं वो उसी आधार पर करते हैं। तो इसमें कम और ज़्यादा ज्योतिष में जो जितना इसमें से ज्ञान ले लेता है वो इतना माहिर हो जाता है। तो कम और ज़्यादा बताने का यही अर्थ होता है, और नहीं तो ये जितने भी सूत्र होते हैं ज्योतिष में ये सब ऋषि मुनियों के बताए हुए हैं, हमारे बिल्कुल नहीं है, किसी मनुष्य के नहीं है। केवल उन्हीं के आधार पर हम बोलते हैं और उसी के आधार पर काट छाट करके हम बताते हैं। तो ये जो वास्तुशास्त्र में दे रखा है तो मैं आपके लिए नारद संहिता के अनुसार बता रहा हूँ, सटीक बता रहा हूँ, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। आप इसके आधार पर काम करोगे तो मकान में भूत बाधा नहीं रहेगी, या यूँ कहिए कि नेगेटिव कोई भी चीज़ नहीं होगी। बशर्ते एक ही बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मकान जो है वर्ग में होना चाहिए, चारों भुजाएं वर्ग में होनी चाहिए, या फिर
आमने सामने की भुजा बराबर हो। तीसरा है गौमुखी, यानी पीछे की दीवार चौड़ी और दरवाज़ा जहाँ होता है वहाँ सुखरा होना चाहिए। इसको हम गौमुखी मकान बोलते हैं। तो ये 3 तरह के मकान होते हैं। दरवाज़ा किधर को करिए, आप समुचित व्यवस्था से आप अपना स्थान बनाइए मकान में, कहाँ कौन सी चीज़ होनी चाहिए उसके अनुसार। तो भाई और बहनों, मैंने चारों दिशाओं के बारे में बता दिया है। 4 वीडियो आज पूरे हो गए हैं, पूरब और दक्षिण और पश्चिम और उत्तर, इस तरह से मैंने बताया है। तो उसमें आप देखिए और जानिए, सोचिए, समझिए। यदि आप कोई बात हमसे जानना चाहते हैं तो हम कमेंट्स में बता सकते हैं और हम उसका समुचित जवाब दे सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।